हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर। तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 आपने लगभग क्लियर कर लिया होगा, इसीलिए आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। और लेक्चर नंबर 3 में आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सिखाने हैं। नए तो नहीं कह सकते हैं, सारे के सारे पुराने कॉन्सेप्ट ही, बस उसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी आ गई है। बस ये जितने भी आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में नॉर्मल तरीके के मोशन हुआ करते थे, जिसमें आप लोग मैक्सिमम रेंज निकाला करते थे, जिसमें आप लोग मैक्सिमम हाइट निकाला करते थे, जिसमें आप जो है टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला करते थे, यही सारी बातें आज आपको करनी है। लेकिन ये बातें आज आपको करनी है इंक्लाइन प्लेन पे, यानी कि हिंदी में लोग उसको नत तल बोलते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स को हमें देखना रहता है, तो थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब एक कॉमन सरफेस, एक प्लेन सरफेस जब इंक्लाइंड सरफेस में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, बस इतनी सी बात हम लोगों को ध्यान देनी है। और देखिए, जब आप इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे और उस पर प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, तो ये दो तरीके की बातें हो सकती हैं आपके साथ में। पहली बात ये हो सकती है कि सबसे पहले तो आप ये जानिए कि नॉर्मल प्लेन क्या होता है। तो नॉर्मल प्लेन का मतलब एक एक्स एक्सिस हो आपके पास और एक वाई एक्सिस हो, यही नॉर्मल प्लेन होता था। और नॉर्मल प्लेन पे ये हमारा प्रोजेक्टाइल होता था, जिसमें यहां से हम लोग थीटा एंगल ले लिया करते थे, ये आपका यू हुआ करता था। ओके, और ये यू जो है ये दो कंपोनेंट में टूटा, है ना, टूटा करता था। किस किस में? यू कॉस थीटा में और यू साइन थीटा में। ओके, और उसके बाद इसमें हम लोग तमाम बातें करते थे, जैसे कि सबसे पहली बात हम लोग क्या करते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग क्या निकालते थे, 2u साइन थीटा अपान जी। थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लें चीजों को। और अगली चीज हम लोग एच मैक्स निकाला करते थे। एच मैक्स निकाला करते थे, वो क्या होता था डियर? वो होता था 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2u स्क्वायर की यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान का 2g हुआ करता था। बोलो हाँ या ना। और तीसरा फार्मूला डियर आपका रेंज का हुआ करता था, जो आप लोग क्या करते थे, 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान का g। ओके, तो ये तीनों फार्मूले आपके बेसिकली हुआ करते थे। ओके, तो क्या ये फार्मूले चेंज हो जाएंगे अब जब हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे आएंगे? क्या होगा इन फार्मूलों के साथ में, किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे? आइए हम लोग इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल मस्त रहिए, चीज़ों को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझने की कोशिश करिएगा, बाकी कुछ नहीं होता है डियर। देखिए, हम एक इंक्लाइन प्लेन ले लिए और ये मानते हैं कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो आपका जो एक्स एक्सिस होती है उससे हम ये मानते हैं कि ये थीटा एंगल पे क्या है, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, थीटा एंगल पे ये झुका हुआ है। अब हमें क्या करना है डियर, यहां से इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करना है। अब हम इसको जब लॉन्च करते हैं तो मान लीजिए कि ये जो थीटा एंगल बनाया है, ये जो थीटा एंगल बनाया है, इसको हम लोग मान लीजिए, इसको हम लोग अल्फा ले लेते हैं। याद रखिएगा, कुछ किताबों में क्या करते हैं कि ये जो थीटा की वैल्यू होती है पूरी की पूरी ले लेते हैं। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाले हैं, आप बिल्कुल ना घबराइएगा। सारी चीजें आपकी क्वाइट सेपरेट रहने वाली हैं, बिल्कुल अलग अलग रहने वाली हैं। आपको कहीं से भी थीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस थीटा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इसीलिए हम दोनों के दोनों एंगल्स को क्वाइट सेपरेटली सेलेक्ट किए हैं कि ये जो नीचे वाला एंगल है डियर, ये जिसपे हम लोग डबल लाइन मार रहे हैं, दिस इज थीटा, योर थीटा, और दिस इज योर अल्फा, जिससे आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं, अपनी वस्तु को, अपने ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। अब देखो सारी बातें, क्या क्या कन्वर्जन, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, उस पे हम लोग ध्यान दे लेते हैं। जल्दी से इधर आओ। देखो जो जी, अब देखो ध्यान से, जब हम लोग थोड़ा सा भी, अभी तो हम लोग वहां पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इतना तो आइडिया आपको रहता है डियर। यहाँ पे देखिए, यहीं पे छोटा सा देख लीजिए कि जब हम इंक्लाइन प्लेन पे किसी भी बॉक्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते थे, याद है, तो इस पर जो जी काम करता है वो बिल्कुल नीचे काम करता है हमेशा। लेकिन ये जी दो कंपोनेंट में टूटता था, याद है। एक, अगर मान लीजिए कि यहां से यहां पे थीटा एंगल होता था, तो डियर ये क्या हो जाता था, जी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा से लगा है तो ये भी थीटा ही होगा,
है ना। ज्योमेट्रिकली अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये भी थीटा ही आता है, ये थोड़ा मैथ्स वाली बात है, बाद में करेंगे। तो जी कॉस थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट टूटता था डियर, ये क्या होता था, ये होता था जी साइन थीटा। ठीक यही कहानी फिर से आज रिपीट होने वाली है कि अगर आपका प्रोजेक्ट, अब तो भाई ये इंक्लाइन प्लेन हो गया है, आज भी जी जो लगेगा यहाँ पे, वो जी कैसे लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। अगर ये थीटा है डियर, तो ये वाला जो आएगा ये क्या हो जाएगा, ये तो थीटा ही एंगल बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, जी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक उसी समय जब ये जी कॉस थीटा होगा तो एक एक्सेलरेशन इधर भी काम कर रहा होगा, जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलरली, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, साइन थीटा में टूटते हैं। तो ये आपका हो जाएगा जी का साइन थीटा डियर, क्या हो जाएगा, जी का साइन थीटा हो जाएगा, जी का साइन थीटा हो जाएगा। एकदम धीरे धीरे हम लोग सारे कंपोनेंट्स को इसलिए धीरे धीरे तोड़ रहे हैं कि आपको कतई दिक्कत होने ही ना पाए, कोई दिक्कत ना हो। ओके चलो, तो जी के कंपोनेंट्स आपको पता चल गए, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो प्रोजेक्ट, अब इधर देखो बगल में, इसीलिए हमने बनाया, पहले ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती थी, इस पे थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होता था, भैया यहाँ पे तो एक्सीलरेशन होता ही नहीं था यार, एक्सीलरेशन जीरो होता था। एक्सीलरेशन क्या होता था, जीरो होता था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्सेलरेशन यहाँ जीरो होता था। लेकिन आज देखो इस पे एक्सेलरेशन आ गया है। अगर इधर की साइड में एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है डियर, तो इधर की साइड में क्या हो जाएगा, माइनस का जी साइन थीटा। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अच्छा ये जो प्रोजेक्टाइल आपने लॉन्च किया है, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी आप यू मान लीजिए, तो ये भी दो कंपोनेंट में टूटेगा। एक कौन सा, एक आपका टूटेगा यू। अब देखो यहां पे अल्फा है, तो याद रखना यू कॉस अल्फा, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा आपका डियर, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका क्या, यू का साइन थीटा, यू का साइन अल्फा, याद रखिएगा अल्फा, यू कॉस अल्फा और यू साइन अल्फा। ओके, अब एक चीज और याद रखिएगा, इस पर जब हम लोग वर्टिकल जब हम लोग, अब ये क्या हो गई, आज ये इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो गई, कौन सी, जो यहां पे यू साइन थीटा हुआ करती थी डियर, वो आज यू साइन अल्फा हो चुकी है, यू साइन अल्फा हो गई है। जो यहां पे जी इसको नीचे जी के फॉर्म में लगता था, ओनली जी लगता था, वो आज यहां पे क्या लग रहा है, जी कॉस थीटा लग रहा है। बस यही थोड़े थोड़े चेंजेस हैं जिनको हमें ध्यान देना है, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं देना है। आप जैसे ही एग्जीक्यूट करते थे वैसे ही एग्जीक्यूट करिएगा, वैसे ही इसका प्रूफ होगा, सारा का सारा चीज बिल्कुल वैसे होगा। आइए जल्दी से अब हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे सिस्टम को ना ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है, जैसे ही पहले हमारा प्रोजेक्टाइल हुआ करता था, हम लोग वैसे ही कंसीडर कर लेते हैं। चलो आ जाओ, इसको हम लोग बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं कंसीडर, जैसे हमारा पहला प्रोजेक्टाइल हुआ करता था, और इस पे हम लोग सारी बातें कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रोजेक्टाइल का लॉन्च हुआ, और ये है इसकी u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी, इसका जो परपेंडिकुलर, यानी अगर हम इसको कहें vy, तो vy क्या होगा डियर बताइए, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका u। अच्छा ये थीटा क्या है, ये थीटा आपका अल्फा है डियर, ये एंगल आपका क्या है, अल्फा है। ओके, तो चलो ये क्या हो जाएगा, u साइन अल्फा, यही तो है यहां पे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा डियर, नीचे की तरफ बताइए क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है, जी कॉस अल्फा, क्या, जी कॉस अल्फा नहीं, थीटा, गलती नहीं करना है। ओके, अच्छा ये जो u साइन अल्फा है डियर, यहां पे ये क्या होगा, u कॉस अल्फा, बोलो हाँ या ना। इधर u कॉस अल्फा लग रहा है, इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू, इसका एक्सेलरेशन डियर क्या, इसका एक्सेलरेशन क्या, बोलो तो जल्दी से। इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, जो क्या है, g का साइन थीटा, याद रखना g का साइन थीटा। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास सारी चीजें आ चुकी हैं डियर, आपके पास सारी चीजें आ गई हैं। अब हम लोग इस कंडीशन में आ चुके हैं कि अब हम लोग बारी बारी करके सारे के सारे फार्मूलों को डिराइव कर लें।
सारे के सारे फार्मूलों को ड्राइव कर लें। चलिए आ जाइए। सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ करती थी डियर? 2u sin थीटा अपन जी। निकालते कैसे थे? कैसे निकालते थे बताओ जरा, कैसे निकालते थे कि इस प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, उसी का 2 टाइम कर दिया करते थे। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही तो कुछ किया करते थे? नहीं करते थे? ऐसे ही तो किया करते थे यार, है कि नहीं? तो ये बताओ कि यहां से यहां आने में प्रोजेक्टाइल को टाइम कितना लगा? जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे है, यानी यहां पे v क्या हो गया है डियर? यस, यहां पे अब देखो t हमें निकालना है। अब इसके लिए हम क्या क्या करेंगे? v बराबर नॉर्मली क्या होता है डियर? u प्लस at होता है। दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे। ओके, अच्छा ये बताइए, जब v 0 हो जाता है तो हमें मैक्सिमम हाइट मिलती है कि नहीं? और उस समय जब ये v बराबर 0 हो जाएगा तो ये बताइए डियर, अब आ जाइए अंडर जी में आ जाइए। तो ये क्या होगा? u माइनस जी टी, और इस t को आप टाइम ऑफ फ्लाइट कहिए। ओके, अच्छा ठीक है भैया, ओके मान लिए हम आपकी बात। तो इसको इधर ले आओ या सीधे मारो। टी बराबर क्या कहोगे? टी बराबर सीधे आप कहोगे u अपान का g। अरे भाई इसको इधर लाए, माइनस हुआ, फिर ये माइनस हुआ, तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया आपका u अपान g। बिल्कुल ये मत कहना कि यार ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अब ये तीसरी, चौथी, 5वीं बार होने जा रहा है। ओके, तो t बराबर क्या हुआ? 2ug। तो ये तो यार कौन सा टाइम हुआ? केवल यहां तक पहुंचने का, और नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। यानी कि हम कहीं ना कहीं से इसको हम लोग 2 टाइम्स करेंगे, जो कुछ भी आएगा उसका 2 टाइम्स करेंगे, तभी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। ओके, यानी इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई भी कर, यानी 2u अपान का g, 2u अपान का g। अब बात ये आती है कि व्हाट इज u एंड व्हाट इज g। आ जाइए यहाँ पे। u क्या है? वर्टिकल वाली वेलोसिटी है भाई, वर्टिकल वाली। तो डालो ना यहाँ पे यार वर्टिकल वाली वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा? 2u की जगह पे क्या हो जाएगा? यस, u साइन अल्फा अपॉन का g देखिए डियर, g क्या लग रहा है? g cos थीटा लग रहा है। तो ये हो जाएगा आपका g cos थीटा। यही हो गया आपका डियर टाइम ऑफ फ्लाइट का प्यारा सा फार्मूला जिसका आपको इंतजार था, जिसका मुझे था इंतजार। वो घड़ी आ गई, कौन सी? कि t बराबर 2u साइन अल्फा अपान g cos थीटा। मजा आया? आ गया स्वाद? चलो ले लो, इसको लिख लो मेरे भाई, इसको लिख लो, अब आएगा मजा। तो दिस वाज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग दूसरी बात करते हैं डियर। यही एक छोटी सी प्यारी सी बात कर लेते हैं, या यहाँ पे कर लेते हैं। छोटी सी प्यारी सी बात करनी है मैक्सिमम हाइट की, एच मैक्स की डियर, एच मैक्स की बात करनी है। तो मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब हुआ करता था? पहले क्या मतलब हुआ करता था? इसका मतलब ये हुआ भैया कि यहां पे ये प्रोजेक्टाइल आ जाए, ये प्रोजेक्टाइल अपने टॉप पोजीशन पे आ जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉप पोजीशन? लेकिन साथ में हमें हाइट का भी रिलेशन देता हो, ऐसा कोई फार्मूला बताओ जो मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करता हो, साथ में हमसे हाइट के बारे में भी बात करता हो। ऐसा फार्मूला बता दीजिए हमें जल्दी से। कौन सा होता है फार्मूला? ऐसा फार्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बोलो हाँ या ना? थर्ड वाला मोशन वाला है ना, थर्ड वाला इक्वेशन दुनिया को पता होता है, आपको भी पता होगा यार। चलो ठीक है, चलो अब जल्दी से हम लोग कर लेते हैं क्या कि v स्क्वायर क्या होगा? v स्क्वायर को हम लोग क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट की बात करें तो 0 हो जाएगा। u स्क्वायर प्लस का 2a, लेकिन यहां पे प्लस नहीं होगा डियर, क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो यहां पे आप माइनस कर लीजिए, और यहां पे g की जगह g कर लीजिए, s की जगह पे आप h मैक्स कर लीजिए, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम हाइट की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? मैक्सिमम हाइट की बात करने जा रहे हैं। ओके,
हाँ आओ आओ जल्दी से इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। अब इसको जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व कर लो। चलो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग एच मैक्स की बात कर लेते हैं। एच मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, जल्दी से बता दो हमें। ये आ जाएगा इधर आपका माइनस का यू स्क्वायर अपान का बताइए 2g होगा कि नहीं होगा, और ये साथ में माइनस के साथ में आएगा तो माइनस माइनस साइन आपका प्लस हो जाएगा डियर। ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर अपान 2g, बोलो हाँ या ना, पक्का। चलो अब बात ये आती है कि हमें केवल वैल्यू पुट करना है और प्रूफ हमारे कदमों में, बोलो हाँ या ना, प्रूफ हमारे कदमों में। जल्दी से आओ। u क्या है, वास्तव में ये u क्या है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन इनिशियल कौन सी वेलोसिटी, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी। और वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या है डियर, देखिएगा जरा तो u cos या ना u साइन अल्फा। तो चलिए फटाक से रख दीजिए ना यार, यहां पे रख दीजिए, यहां पे रख दीजिए। u की जगह पे आप क्या रखेंगे, u स्क्वायर की जगह पे आप रखेंगे u साइन अल्फा का होल स्क्वायर अपान में 2। और g क्या है, g क्या है, g क्या है, g क्या है, g है आपका g का cos थीटा। बोलो हाँ या ना, मजा आने लगी। कहता यार ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको तो हम भी कर सकते थे। बिल्कुल आप कर सकते थे यार, हम कहां कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते थे। तो ये आपका हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान का 2g cos थीटा। ये हो गया आपका एच मैक्स डियर, क्या हो गया एच मैक्स। तो इसको आप फटाफट से इसको आप नोट डाउन करिए। लेकिन मुझे डाउट हो रहा कहीं ये नीचे वाला पोर्शन दिख नहीं रहा है क्या, देख लेते हैं हम एक बार कैमरे में। ओके चलो डियर, तो मेरे ख्याल से आपको एच मैक्स वाली बात बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग तीसरी बात और सबसे लास्ट बात कर लेते हैं इसमें, रेंज की बात। किसकी, रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है डियर, आप सबको पता है कि हम लोग पहले देखिए रेंज क्या निकाला करते थे, जहां से प्रोजेक्टाइल हमारा लॉन्च हुआ है और जहां तक पहुंच गया है उसके बीच की जो दूरी होती है डियर, वो क्या होती है, दैट इज रेंज, वो रेंज होती है। ठीक ऐसे ही ये बताइए ये वाली दूरी भी क्या होगी आपकी, रेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आज हमारा प्लेन जो है वो इंक्लाइन प्लेन है डियर, तो आज भी क्या होगा, ये वाली जो डिस्टेंस है डियर, ये हमारी रेंज हो जाएगी। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ये आपकी रेंज हो जाएगी। ओके तो रेंज के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, रेंज का मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक की हम लोग केवल दूरी तय कर ले। यहां से यानी यहां से, ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक आते आते यहां की अगर हमें डिस्टेंस पता चल जाए तो हम ये कह देंगे कि हमारी रेंज क्या है। इसका मतलब इस वाले फिगर में जो इसका मॉडिफाइड फिगर है, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी अगर हमें पता चल जाए तो दैट इज रेंज, वो भी रेंज होगी। बोलो हाँ या ना, पक्का भैया आप सही कह रहे हो। अगर सही कह रहे हो तो रेंज बराबर क्या कहोगे, अरे भाई रेंज बराबर क्या कहोगे, डिस्टेंस का फार्मूला जो पहले लगाया करते थे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर, ऐसे ही तो निकाला करते थे यार। बिल्कुल भैया ऐसे ही निकाला करते। तो चलो ठीक है, ऐसे ही अगर निकाला करते थे तो रेंज यहां पे निकालो। तो रेंज के लिए u, लेकिन याद रखिएगा आज ये कैसे है, u की जगह u cos अल्फा है। क्या है, u cos अल्फा। अच्छा t क्या होता है डियर, यहां से यहां तक t क्या होता है, t दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आपके सामने है, इसको तो आपने पहले ही निकाल के रखा है, 2u साइन का अल्फा अपान का g का cos थीटा। याद रखिएगा जहां पे अल्फा है वहां पे अल्फा, और जहां पे थीटा है वहां पे थीटा ही रखिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ कर लेंगे। बस यही बात हमको ध्यान देनी होती है कि जहां पे साइन है वहां पे साइन, जहां पे कॉस है वहां पे कॉस, जहां पे थीटा है थीटा, अल्फा की जगह अल्फा। ओके चलिए, प्लस 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 हाफ, ठीक है हाफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वाले यानी कि ये जो हॉरिजेंटल रेंज आप निकाल रहे हो ना, हॉरिजेंटल रेंज में क्या आज यहाँ पे एक्सीलरेशन भी है, पहले देखिए, इसीलिए हमने पहले बगल
बगल बगल दोनों चीजें बना दी हैं डियर कि यहां पे आप देखिए, यहां पे पहले एक्सेलरेशन नहीं हुआ करता था, लेकिन इंक्लाइन प्लेन हो जाने की वजह से, इंक्लाइन प्लेन हो जाने की वजह से जी साइन थीटा इधर को लग रहा है एक्सेलरेशन। इसका मतलब हम लोगों को जाना इधर है, किधर है, इधर है, इधर इधर इधर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रही है, इधर, इधर की तरफ, इधर। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहां पे ए जो है वो माइनस ए की तरह एक्ट कर रहा है, तो चाहे अंदर में माइनस करिए और चाहे बाहर ही इसका माइनस कर दीजिए। और ए की जगह पे क्या लिखेंगे डियर, ए की जगह पे आप लिखेंगे जी साइन थीटा। क्या लिखेंगे, जी का साइन थीटा। तो ए की जगह हो जाएगा आपका जी साइन थीटा। और फिर से बात वही आई टी का, तो टी आपका क्या है डियर, 2u साइन एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। पहले आप इतना देखिए, अगर आपको ना समझ में आई हो बात तो हमसे पहले बताइए। पहले इतना देखिए ध्यान से, इतना पहले देखिए ध्यान से, ओके, पहले इतना ध्यान से देखिए, जल्दी से देखिए, जल्दी से, फटाफट। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई, बिल्कुल ये बात आपको समझ में आई कि हाँ यही चीज़ हमको करनी है, जिससे हमको सारी की सारी चीज़ें फाइंड आउट हो जाएंगी। तो डियर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है यार, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस सारे के सारे कॉन्सेप्ट वैसे का वैसे ही आप करते चलिए। ओके, चलिए इधर आइए, इधर आइए, फटाफट फटाफट आइए। तो ये आप क्या निकाल रहे हैं, आप रेंज निकाल रहे हैं, भूलिएगा नहीं भाई, भूलिएगा नहीं, नहीं तो पता लगा सारा का सारा चौपट कर दिए। चलिए इधर आइए। अब क्या करिए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। यहां पे u 2u है, यहां पे u है, तो यहां पे 2u स्क्वायर कॉस एल्फा साइन एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। बोलो नाराजगी तो नहीं है कोई, बिल्कुल नहीं भैया। चलो इधर आओ, इधर आओ। जब आप इसका स्क्वायर करने चलोगे डियर, तो यहाँ 2 जा क्या हो, अच्छा कर ही लो, कर ही लो। बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए। बस मेरा जो मेन पर्पस है वो यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। माइनस का हाफ का, ठीक है, जी साइन थीटा, थीटा ही लिखे हैं, डॉट लगाइए। 2 जा 4, u का u स्क्वायर, साइन का साइन स्क्वायर एल्फा हो गया है डियर, और पूरे का अपॉन लगा के यहाँ पे जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा करिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा करिएगा। मेरे ख्याल से ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल मजेदार लग रही होंगी। ओके, चलिए रेंज इज इक्वल टू, अभी भी देखिए, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, क्या है, 2u स्क्वायर कॉस एल्फा डॉट साइन एल्फा अपॉन का जी कॉस थीटा। कुछ काट पीट कर दीजिए, उसके बाद फिर चीजें हम लोग अंडर कंट्रोल हो जाएंगी। यहाँ पे 2 हो जाएगा, एक जी यहाँ से, एक जी यहाँ से मर जाएगा। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी है 2u स्क्वायर। ओके, मान लिया हमने। यहाँ पे देखो साइन थीटा है, साइन क्या है, साइन थीटा है, ठीक है, हमने साइन थीटा रख दिया ऐसे ही। यहाँ पे देखो साइन का स्क्वायर अल्फा है, साइन का स्क्वायर का अल्फा है, हमने ये भी मान लिया। ओके, ठीक है, वो भी ठीक है। साइन का थीटा आपने कहा, वो भी मैंने मान लिया। साइन स्क्वायर अल्फा, वो भी मैंने मान लिया। अपॉन में देखिए, अपॉन में एक जी चला गया है, तो यहाँ पे क्या बचा, जी कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक देखिए क्या आप सेटिस्फाइड हैं, जल्दी से देखिए क्या आप सेटिस्फाइड हैं, पक्का जल्दी से देखिए, सारी चीजें क्या अप टू द मार्क हैं, बिल्कुल। ओके, अगर आपको यहां तक सारी बातें अच्छी लग रही हैं तो चलिए इन दोनों का एलसीएम मार दीजिए। क्या होगा इनका एलसीएम बताइए। तो भैया यार एलसीएम निकालने का क्या बड़ा बात है, यहाँ पे जी कॉस थीटा है, यहाँ पे जी कॉस स्क्वायर है, तो सीधी सी बात है जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन या एलसीएम कह लो। अरे यार यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 4 ही आता है। 4 का मतलब बड़ा वाला क्वांटिटी, बड़ा का मतलब जी कॉस स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखे, नहीं तो कुछ लोग 2 थीटा मान लेंगे। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, इससे इसमें भाग लगाओगे क्या, कॉस थीटा टाइम जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस थीटा कॉस एल्फा और साइन एल्फा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही। ओके, चलो माइनस का जो 2u स्क्वायर साइन थीटा डॉट, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका साइन
स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि भाई इसमें एक ही बार भाग लगाओगे तो वही चीज आ जाएगी और इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जल्दी से एक बार और स्कैन करो, इसको स्कैन करो फटाफट से स्कैन करो। हो गया, चलो ठीक है, हो गया। अगर हो गया तो ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, r इज इक्वल टू जल्दी से हमें बता दो 2u स्क्वायर कॉमन ले लो भैया, और साथ में ना एक काम करना कि साइन अल्फा भी ले लेना। चलो ठीक है, आपका ही कहना हम करते हैं। 2u स्क्वायर और साइन का अल्फा, इतने लोगों को हमने एक साथ ले लिया। अब देखो अंदर बच कौन कौन रहा है, अंदर बच रहे हैं आपके साइन अल्फा और यहां पे कॉस थीटा, साइन अल्फा कॉस थीटा, माइनस का जल्दी से बताओ यहां पे क्या बच रहा है, यहां पे बच रहा है साइन अल्फा और साइन थीटा। जल्दी से अब हमें लास्ट बार आप हमसे बोलो यस, लास्ट बार आप हमसे बोलो एस। इसको देख के स्कैन करके हमें जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पे अल्फा नहीं, यहाँ पे थीटा होना चाहिए। हाँ ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत? बोलो। हाँ अभी भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्योंकि भैया यहाँ पे कॉस अल्फा था, आपने थीटा लिख दिया है। हाँ ठीक है, इसको भी हम अल्फा ही कर देते हैं। चलो ठीक है, और बताओ बाकी सब ठीक है ना? बाकी सब ठीक है, तो यार इसको भी अल्फा करो ना, क्यों फालतू बकवास करते हो? ठीक है चलो, ठीक है कर दिया। ओके चलो, अब रेंज का फार्मूला डायरेक्ट आपका निकल के आया 2u स्क्वायर साइन अल्फा। और सुन लो ध्यान से, अब यहां से सब कुछ ठीक है। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, जी कॉस थीटा और जी कॉस स्क्वायर थीटा का लासा यानी एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे जी कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। इससे इसमें भाग लगाया तो एक बार तो वही कॉस थीटा यहाँ पे आ गया, और पहले से यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले से ही था कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा। ओके, ये सारी की सारी चीजें ऐसे ही 2u स्क्वायर साइन थीटा और साइन स्क्वायर अल्फा। ओके चलो, अब जल्दी से क्या करो कि 2u स्क्वायर कॉस थीटा कॉमन ले लो, 2 साइन अल्फा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, कॉस अल्फा, ये वाला कॉस अल्फा और कॉस थीटा, कॉस अल्फा कॉस थीटा, और माइनस का यहां पे देखिए साइन अल्फा और साइन थीटा बचा। बोलो हाँ या ना? अब देखो कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, यानी साइन कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है? जल्दी से बताइएगा ये क्या होता है? ये होता है आपका कॉस अल्फा। ये आपका क्या होता है? जल्दी से बताइए डियर। ये होता है आपका कॉस अल्फा प्लस थीटा, कॉस अल्फा प्लस थीटा। ये पूरा का पूरा फार्मूला आपका कॉस अल्फा प्लस थीटा होता है अपॉन का जी कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि हमारे सामने तीन के तीनों फार्मूले अब कंप्लीटली आ चुके हैं डियर। सबसे पहला फार्मूला हमारा क्या है? सबसे पहला फार्मूला हमारा है, यहां पे आइए देखिएगा, t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड फार्मूला जो है आपका h मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा। ये है आपका सेकेंड नंबर फार्मूला। दिस इज 1, दिस इज 2 और दिस इज इक्वेशन नंबर, और यू कैन से कि फार्मूला नंबर थर्ड आर, यानी कि रेंज निकालने का 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा अपॉन जी कॉस थीटा। याद रखिएगा कि अल्फा और थीटा क्या है? अल्फा जो है ये प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया जा रहा है उसके बीच का एंगल है, और थीटा क्या है डियर? थीटा आपका है ये इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन क्या दिया गया है? ये थीटा दिया गया है और ये अल्फा। तो बात ये है कि हम लोगों ने जो कुछ भी प्रूफ किया दैट इज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। कब तक? जब तक कि हमसे सवाल ना लगने लगे। तो अब हमारा जो मेन पर्पस है डियर वो ये है कि इन इक्वेशंस का यूज करके या इस कॉन्सेप्ट का यूज करके जो अभी हम लोगों ने सीखा है, उससे हम लोग क्या करें? उससे हम लोग सवाल लगाना सीख लें। अगर हम लोगों से न्यूमेरिकल्स बनने लगे तब हम ये जाके मानेंगे कि हाँ ये टॉपिक हमको जबरदस्त समझ में आया है। अदरवाइज अगर हमसे न्यूमेरिकल नहीं हिलते हैं तो ये मान लीजिएगा कि इस टॉपिक को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि पढ़ने का मतलब है या नहीं। ओके, तो लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस और उसको करते हैं सॉल्व करने की कोशिश। ओके चलिए डियर, तो
अब ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम लोगों के पास 3 फार्मूले आ गए हैं डियर। सबसे पहला फार्मूला आपका है टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो है 2u साइन एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ओके, दूसरा फार्मूला आपका है डियर एच मैक्स का, और एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा। ओके, सारे फार्मूले वैसे की वैसे ही हैं, बहुत ज्यादा चेंज इसमें नहीं है। और रेंज का फार्मूला, हम तो कहते हैं रेंज का फार्मूला आप चाहे याद करो और चाहे नहीं याद करो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टली यू क्या होता है, वी क्या होता है, ए क्या होता है, सारी बातें आपको अगर पता होनी चाहिए। बस रेंज का फार्मूला अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा बड़ा लगता है कि 2u स्क्वायर साइन एल्फा फिर कॉस एल्फा प्लस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, तो इट्स अ नन ऑफ बिजनेस कि आपको ये याद रहे या ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आइडिया है तो आप वैसे भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिहर्सल कर लें यार, कि मतलब इन फार्मूलों का भी पहले रिहर्सल कर लें, उसके बाद कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी अपन लेकर आते हैं और देखते हैं कि मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें अच्छे क्वेश्चंस की। चलो देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाँ याद रखिएगा डियर कि हम लोगों ने जो नीचे वाला एंगल लिया है ना, ये नीचे वाला एंगल आपका थीटा रहेगा और ये वाला एंगल आपका अल्फा रहेगा, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने जो एंगल थीटा मान रखा है वो नीचे वाले को मान रखा है, और जो अल्फा मान रखा है वो ऊपर वाले को मान रखा है। अब आपको इस वाले क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, रेंज, ओके, और एच मैक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तीनों बातें आपको बतानी है डियर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो इसका इंक्लिनेशन थीटा एंगल है वो है 37 डिग्री। 37 के बारे में आइडिया हम आपको दे चुके हैं, अगर नहीं हो तो थोड़ा सा फिर से आप आइडिया ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए अगर ये 37 डिग्री होता है, अगर ये 37 डिग्री होता है तो ये आपका 3 होता है, ये आपका 4 होता है, ये आपका 5 होता है। यानी यहां से आपका जो साइन थीटा बनता है डियर, वो साइन थीटा क्या बनता है आपका, ये क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 बनता है। यहां से आपका cos थीटा क्या बनता है डियर, आपका यहाँ cos थीटा बेस इनटू हाइपोटेनस यानी 4/5 बनता है। यहां से आपका tan थीटा क्या बनता है डियर, यहां से आपका tan थीटा बनता है 3/4 बनता है। तो सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। चलिए जल्दी से इधर आइए, जल्दी से इधर आइए और हमें आप ये बताइए, अच्छा हाँ हम पहले आपको बताते हैं, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10√2, ये है 37 डिग्री, अल्फा आपका है जो है 45 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले चलिए डियर हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है डियर, 2u साइन एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, यही तो होता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, 2 की जगह पे 2 ही रहने वाला है, u साइन एल्फा। अच्छा ये बताइए डियर कि अगर ये अल्फा है तो यहाँ पे u साइन एल्फा कितना आएगा, u साइन एल्फा का मतलब होता है 10√2 इंटू साइन एल्फा का मतलब 1/√2, तो 2 गया, आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताइए क्या होगा, u साइन एल्फा होगा, तो u की जगह 10√2 और साइन एल्फा भी क्या होता है, साइन एल्फा भी होता है 1/√2, तो यहाँ पे u cos एल्फा और यहाँ पे u साइन, तो ये भी आएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपकी जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड आल्सो द वर्टिकल वेलोसिटी इज आल्सो व्हाट, 10 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए u साइन एल्फा का वैल्यू आ गया है आपका 10 अपान में g का मतलब 10 रख दीजिए, और cos थीटा का मतलब क्या है डियर, g cos थीटा वहां से देखिए कितना है, cos थीटा 4/5 है, कितना है 4/5, तो 5 1 5, 5 2 10, 2 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 यहाँ से मर गया, 10/4 बोले तो 5/2 यानी 2.5 सेकेंड। देखिएगा कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। 2u साइन थीटा की वैल्यू 10 हाँ रख दिया हमने, g का वैल्यू 10 रखा, और cos थीटा की वैल्यू हम लोगों ने वहां से 4/5 ले लिया है, 5 5 2 8, 2 कैंसिल, 4 10/4 5/2
2। ओके, इट्स ओके 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 डियर। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया कि कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते। कुछ नहीं, फार्मूला है 2u साइन थीटा जहां पे हुआ करता था वहां पे साइन अल्फा, और अपान में g जहां हुआ करता था वहां पे g cos थीटा है। बाकी कुछ भी हम लोगों ने चेंज ही नहीं करा डियर, कुछ भी चेंज ही नहीं करा। चलो ठीक है, जल्दी से आ जाओ नीचे आ जाओ। अब हम लोग फटाफट से क्या निकाल लेते हैं, h निकाल लेते हैं, h मैक्स निकाल लेते हैं। h मैक्स का फार्मूला डियर क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ करता था, याद है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा डियर, साइन स्क्वायर अल्फा अपान का 2g हुआ करता था ना, तो यहाँ पे 2g की जगह पे g cos थीटा। देखो जल्दी से यहाँ पे देखो g cos थीटा। ओके, तो जल्दी जल्दी आप क्या करिए, फटाफट से आप रख दीजिए इक्वेशंस। तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10√2 है तो 10 100 और 2 वहां से 2 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, चलो अच्छा रख ही दो इसका स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा ये बताइए साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, साइन अल्फा कितनी है, साइन का है आपका 45, तो साइन 45 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर मार दो, अपॉन में 2g cos थीटा की वैल्यू वहां से ले लीजिए 4/5। चलो इसको फटाफट से सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 10 धामा 100, 100 दूना 200 गुणे 1/2, और ये जो हो जाएगा 10 20 5 1 5 5 दूना 2 2 दूना 4 चौके 16। इसको भी नीचे 100 कर दो, तो ये हो जाएगा डियर आपका 100/16, यानी कहीं ना कहीं से 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 96 और 4 16 दूना 32, 16 पंचे 80, यानी आपका आ जाएगा लगभग 6.25 मीटर। 6.25 मीटर आपकी ये आ गई क्या, ये आ गई आपकी क्या, एच मैक्स आ गई डियर, आपकी क्या आ गई, एच मैक्स। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि एच मैक्स निकालना है, फार्मूला रखिए यार, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2g कॉस, है ना, 2g cos थीटा। तीसरी चीज जो हम लोगों को निकालनी थी डियर, तीसरी चीज हम लोगों को निकालनी थी रेंज। चलिए हम लोग यहाँ पे रेंज निकाल देते हैं। रेंज का फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए 2u स्क्वायर। ओके, तो 2u स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 10√2 का स्क्वायर इंटू उसके बाद देखिए कॉस साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी डियर बताइएगा। साइन अल्फा की वैल्यू है आपकी 45, बोले तो 1/√2, वेरी गुड। उसके बाद मल्टीप्लाई है कॉस कितना, कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि अब अगर इसको आप ओपन करें तो कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा। तो ये बताइए कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फा की वैल्यू भी 1/√2 ही आएगी, और उसके बाद बताइए कॉस अल्फा प्लस का कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी डियर, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी आएगी 3/4। तो ये चीज इतना आपका हो गया। ओके चलिए ठीक है, इधर उधर मत जाइए। ये हो जाएगा आपका कितना, 2 20 और 10 दूना 20, अरे भाई 2 गुणे 10 दहमा 100 दूना 200, यानी कि ये आप सीधे 400 लिख दीजिए। कितना, 400 लिख दीजिए, 400 मल्टीप्लाई लगा दीजिए, इसको आप क्या करिए अंदर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस का 3 और यहाँ पे √2 4, इतना हो गया। अब इसको आप कर दीजिए 400 इंटू करके, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करिएगा, √4 √2 प्लस 6/2, 4 जा 8 2 4 जा 8 √2, इतना हो गया। अब इसको सीधे कर दीजिए तो 8 पंचे 50, ठीक है 50, और ब्रैकेट में 4 √2 प्लस 6/√2। तो √2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे √2 ऊपर चला गया, यहाँ पे 25 यानी 25 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे, 4 दूना 8 प्लस 6 √2 से। फालतू में ये बढ़ता जा रहा है, कुछ नहीं, 25 8 200
200 प्लस 25 चौका 125 पंचे 125 25 छक्का 150 150√2 इतना आ जाएगा डियर आपका रेंज। ठीक है, यानी 200 प्लस 150√2 150√2 अप्रॉक्स, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। बात ये नहीं है आंसर लाने की, बात ये है कि क्या आप फार्मूले में पुट कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो इट्स ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है डियर, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं क्लीन। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अपनी नोट्स में डाल लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलिए इसको हम लोग करते हैं स्वैप। चलो तो डियर ये क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये एक स्टार हमने इस पे लगा रखा है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए। इधर देखिए, अ पार्टिकल इज फॉलिंग वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट, हिट अ प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद ये देखिएगा एंगल थीटा पे विद v0 वेलोसिटी एंड रिबाउंस इलास्टिकली। इलास्टिक वर्ड यूज हुआ है, इसका भी मतलब आपको समझना होगा। फाइंड द डिस्टेंस, ये चीज मेन चैलेंज आपका ये है। फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द प्लेन व्हेयर इट विल हिट सेकेंड टाइम। इसका ये मतलब हुआ डियर कि ये जो बॉल है आपकी, ये बॉल सीधे आके कहां पे, एक इंक्लाइन प्लेन पे टकरा रही है और उसके बाद फिर से ये रीबाउंस हो रही है। रीबाउंस हो रही है और वो भी कैसे, इलास्टिकली। इलास्टिक का मतलब ये होता है, इलास्टिक कोलिजन के बारे में आप लोगों को अभी पढ़ाया जाएगा डियर, या अगर मैक्सिमम लोगों को अगर आइडिया हो तो क्या होता है कि जिस वेलोसिटी से आती है उसी वेलोसिटी से जाती है। यानी कि अगर कहीं भी इलास्टिक कोलिजन होता है डियर तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। ओके, एक बात का जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, एक चीज ये याद रखिएगा कि ये सीधा ये जो नीचे की तरफ आएगा, ये आपका जी नीचे काम कर रहा होगा, ये जी आपका नीचे काम कर रहा होगा। अच्छा ये बताइए कि अगर ये आता है तो जब ये रिबाउंस होने लगेगा डियर, जब ये रिबाउंस होने लगेगा तो इसमें कुछ रिफ्लेक्शन टाइप वाला मैटर होगा। जैसे रिफ्लेक्शन नहीं होता है इंसिडेंट एंगल, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो याद रखिएगा ये जो एंगल होगा आपका, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। और एक बात तो आप जानते ही होंगे कि अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये थीटा होता ही होता है। तो बस इतना बात आपको ध्यान देनी थी कि ये सारे के सारे एंगल्स जो होंगे वो आपस में थीटा थीटा होंगे। अब अच्छा एक बात हमें ये बताइए कि इधर से ये आई बॉल, इधर से ये आई बॉल, इधर को ये बॉल जा रही है, तो कहीं ना कहीं से जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है डियर, प्रोजेक्टाइल मोशन जो हो रहा है वो ये वाला है, यानी कि ये आपकी वेलोसिटी थी, ये आपकी वेलोसिटी थी। अब ये वेलोसिटी जो होगी ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स में टूटेगी, तो पहला जो एंगल के साथ टूटता है डियर वो क्या होता है, वो कॉस थीटा होता है। इसीलिए आज पहली बार ऐसा आप देख रहे होंगे कि यहां पे v कॉस थीटा हो रहा है। अच्छा, इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा डियर, जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो टूटेगा किस में, v का साइन थीटा में, v का साइन थीटा में। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। अच्छा एक बात ये बताइए, अगर ये g है, अगर ये g है डियर, तो इससे जो एंगल थीटा है ये आपका g कॉस थीटा होगा। बोलो हाँ या ना, पक्का, वेरी नाइस। अच्छा ये अगर g cos थीटा तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, ये आपका g sin थीटा होगा, ये g sin थीटा होगा। इसका मतलब अगर हम इस फिगर को फिर से रीड्रा करने की कोशिश करें, अगर हम इस फिगर को फिर से रीड्रा करने की कोशिश करें डियर, तो ये क्या बन जाएगा, जरा देखिए तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो गया है, वो हो गया है आपका v cos थीटा। ओके, और इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये क्या हो गया है, v sin थीटा। और साथ में एक नीचे g काम कर रहा है, वो g कौन सा है, वो g है आपका क्या, g cos थीटा। ओके, और एक g आपका इसी डायरेक्शन में लग रहा है, वो क्या है, g sin थीटा। अच्छा ये बताइए, ये जो प्रोजेक्टाइल ऐसे हुआ है, आपको निकालना क्या है डियर, आपको निकालना है रेंज, आपको निकालना है रेंज। रेंज निकालने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए दैट इज
टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा ये बताइए यहां से यहां तक का अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहें तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, याद है क्या होता था, वर्टिकली हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे। तो अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहें डियर तो क्या होगा, u, याद है ना 2u sin थीटा अपान g। तो लेकिन यहां पे क्या होगा 2v0 cos थीटा 2, अरे भाई होता नहीं था 2u sin थीटा अपान g की जगह पे क्या होगा डियर, g की जगह पे होगा आपका g cos थीटा, क्या होगा g cos थीटा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। यहां से हम लोग cos थीटा को काट सकते हैं। यहां से आपका t जो आ जाएगा डियर वो आ जाएगा क्या 2v0 अपान g, 2v0 अपान g। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं डियर, चारों में से आपको पिक करना है आंसर भी। तो कहीं ना कहीं से हमने आसान बना दिया है चीजों को आपको ऑप्शन देकर। चलिए अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गई है तो रेंज निकालने का क्या फार्मूला होता है जल्दी से हमें बताइएगा। रेंज निकालने का क्या फार्मूला होता है जल्दी से हमें बताइएगा। रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे से अब अच्छा ये बताइए कि आज ये एसिलरेटेड मोशन है कि नहीं है। यस ये एसिलरेटेड मोशन है, एसिलरेटेड ये मोशन है। अच्छा यस वही फार्मूला लगेगा। फिर अगर एसिलरेटेड मोशन होती है तो रेंज या दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, v s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये बताओ मेरे डियर कि u कितना है, u है भैया आपका v साइन थीटा, क्या है v साइन थीटा, क्या लगेगा s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा डियर। तो ये बताइए s की जगह पे तो r आ गया है तो r बराबर यू टी, u क्या है देखिए तो v साइन थीटा इंटू t क्या है डियर, यहाँ पे देखिएगा t है आपका 2v0, ये एक्चुअली v0 है 2v0 अपान g। ओके चलिए आ जाइए फिर से आ जाइए। ये बताइए कि हाफ ए की जगह पे हम लोग क्या पुट करें, ए की जगह पे g साइन थीटा रखेंगे, क्या रखेंगे g का साइन थीटा। अच्छा ओके ठीक है, टी स्क्वायर की जगह पे क्या रखिएगा डियर, टी स्क्वायर की जगह पे आप इसका 2v0 अपान जी का होल स्क्वायर रख दीजिए। बताइए आपको सारी बातें बिल्कुल इजी लग रही होंगी, मेरे ख्याल से इट्स टू इजी यार, बहुत ही सिंपल है बस फटाफट आप एग्जीक्यूट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करिएगा जरा हमें बताइए यहाँ कुल मिला के आपका क्या बन रहा है, ये जी अभी इसको हम लोग इसको मैनेज करते हैं। पहले इसको देखिए 2v0 और v0 का क्या हो जाएगा, v0 का स्क्वायर हो जाएगा, 2v0 का स्क्वायर और यहाँ पे साइन थीटा अपान का क्या हो गया डियर, अपान का g हो गया, अपान का g। अच्छा ये बताइए यहाँ पे जब स्क्वायर मारिएगा, जब आप यहाँ पे स्क्वायर मारिएगा तो ये हो जाएगा हाफ g साइन थीटा और ये आपका हो जाएगा 4v0 का स्क्वायर अपान का g स्क्वायर, ये g एक g कैंसिल हो गया तो ये फाइनली आपका आ गया 2v0 का स्क्वायर साइन थीटा अपान g प्लस डियर बताइएगा क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, 2 या 4 तो ये हो जाएगा आपका क्या 2v0 स्क्वायर उसके बाद साइन थीटा अपान का g। जरा ये बताइएगा डियर कि 2v0 स्क्वायर साइन थीटा 2v0 स्क्वायर साइन थीटा तो 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा 4v0 स्क्वायर साइन थीटा अपान का g। ये आएगी आपकी रेंज डियर, ये आएगी आपकी रेंज। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल मिल रहा है इससे। यहाँ पे आइए देखिए 2 ये बिल्कुल गलत है, 4v0 अपान g साइन थीटा, हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे, आईटी बॉम्बे जाने की तैयारी आपकी शुरू हो चुकी है डियर। ओके तो 4v स्क्वायर अपान जी साइन थीटा ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपका जो सबसे करेक्ट आंसर है यहाँ पे, जो सबसे मोस्ट करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना था डियर कि किस तरीके से अगर इंक्लाइन प्लेन पे मोशन होती है तो क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखना होता है। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरीके का इंक्लाइन प्लेन है तो हम लोग अब ऐसी प्रॉब्लम्स को आराम से टैकल कर लेंगे। ओके तो बिल्कुल आप घबराइए मत,
बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही चीजों को चलते रहने देना है। अभी इस वीडियो के जस्ट बाद डियर हम लोग लेकर आ रहे हैं डीपीपी 1 का सॉल्यूशन। डीपीपी 1 में हमने डायरेक्ट एलएन की सीट को ही टारगेट किया और डीपीपी हम उसी को बना लिए। ओके, तो डेली प्रैक्टिस पेपर्स में हमने उसके क्वेश्चन डायरेक्ट रख दिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर कोई टॉप इंस्टीट्यूट है तो उसको टॉप कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एलन अच्छा कर रहा है, फिजिक्स वाला भी सर अच्छा कर रहे हैं, सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हर जगह से रिजल्ट क्रिएट होते हैं, तो हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, इट्स नॉट, है ना, मतलब दिस शुड नॉट बी इशू। तो कोई इशू आपका ना होना ही नहीं चाहिए। तो ठीक है, इसीलिए मैंने एलन की सीट को आपके लिए रख दिया है कि जैसे बाई चांस मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जो सीट ही नहीं परचेज कर सकते। हाँ भाई, क्योंकि ये जब सीट आप ऑर्डर करते हो ना तो ये 5-5, 10-10 हज़ार में ये सीट पूरी की पूरी आपके मटेरियल के फॉर्म में आपके पास आती है। तो इट्स मतलब समवॉट टफ ना, कि मतलब थोड़ा सा टफ है ये कि इतना पैसा हम कैसे करें। तो खैर आप उसका टेंशन न लीजिए, अगर हम लोग आपके साथ हैं, टीम पूरी आपके साथ है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आपके लिए सारी चीजें होंगी। तो अगली जो डीपीपी वाला है उसको आप जरूर से जरूर जाके देखिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा वीडियो, उसमें मैंने टॉप 9 क्वेश्चंस, आपका बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके डियर, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग लेकर आते हैं कुछ और भी गजब की प्रॉब्लम। तब तक के लिए आप जहां भी हैं मस्त एंजॉय करते रहिए, एकदम फिजिक्स से दिल लगा लीजिए, अच्छे से एक क्वेश्चन हिट करते रहिए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके डियर, तो चलिए, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बट हाँ, जम के लगे रहिए, जहां पे भी रहिए फोड़ते रहिए। ओके, जय हिंद।